महात्मा ने कहा, हम जो भी कहते हैं, अगर हम अच्छा कहते हैं तो हम भीतर से परमात्मा से भर जाते हैं, और अगर हम बुरा कहते हैं तो हम भीतर से शैतान से भर जाते हैं। और जो शैतान से भर जाता है उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। युवक ने कहा, हे गुरुदेव, आपको उनकी किसी बात का जरा सा भी बुरा नहीं लगा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्तों, आपको आपकी जिंदगी में किस चीज से फर्क पड़ता है? जब आप यह सोचने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको आपकी जिंदगी में सभी चीजों से फर्क पड़ता है। उन चीजों से तो पड़ता ही है जो आपके बिल्कुल नजदीक है, उन चीजों से भी पड़ता है जो आपसे काफी दूर है और जिनका आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको आपकी जिंदगी में हर चीज से फर्क पड़ता है। आपके परिवार वाले, उनकी हर बात से आपको फर्क पड़ता है। आपके मित्र, आपके सहयोगी जो आपके साथ काम करते हैं, उनका फर्क पड़ता है। आपको आपके पड़ोसी की बात का फर्क पड़ता है। आपको आपके पास वाले गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति से भी फर्क पड़ता है। आपको सड़क पर चल रहे अजनबी से भी फर्क पड़ता है। और आपकी जिंदगी में जिसका फर्क आप पर नहीं पड़ता वह केवल एक ही है, और वह आप खुद हैं। और जब तक आपको इस दुनिया के हर दूसरे व्यक्ति से फर्क पड़ता रहेगा, आपकी जिंदगी पेंडुलम की तरह इधर उधर झूलती रहेगी। जब भी हमें किसी दूसरे की बात का फर्क पड़ता है तो यह इस बात को दर्शाता है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। वह जैसा व्यवहार करे हम उस हिसाब से बदल जाते हैं। उसे दुख नहीं होना चाहिए। उसने यह ले लिया, मेरे पास नहीं है, उसके पास है। उसने कुछ कहा, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसे मेरी बात माननी चाहिए। अच्छा, यह कौन है जो मुझे आंखें दिखा रहा है? हमारी सारी बातें दूसरों के लिए है और उन सब की हर बात को हमें फर्क पड़ता है। हमारी टेंशन, चिंता, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही फर्क पड़ना है। कुछ लोग जो बहुत करीब हैं, उनकी बात का फर्क पड़े तो समझ में आता है, पर आप कहीं चल रहे हैं और किसी अजनबी से टकरा जाएं, उस अजनबी ने आपको दो बात बता दी और आप अपने मन की शांति खो बैठे और लड़ने को तैयार हो गए, क्योंकि आपको उसकी बात का फर्क पड़ा, जबकि आप उसे जानते भी नहीं हैं। आप कहीं से गुजरे और आपके सामने से एक महंगी चमकती हुई गाड़ी निकली और आप परेशान हो गए, चिंतित हो गए, क्योंकि आपको उस गाड़ी और गाड़ी वाले से फर्क पड़ा है कि वह आपके पास नहीं है। याद रखना, जब तक आपको अपने जीवन में हर दूसरी चीज से फर्क पड़ेगा, तब तक उसको आपकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको सुनाने के लिए आप जगह जगह सर झुकाते रहते हैं। एक कहानी है दोस्तों। एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। सीधा साधा होने का मतलब आजकल की दुनिया बेवकूफ होने से लगाती है, परंतु जो व्यक्ति सीधा दिखाई देता है वह बेवकूफ नहीं होता। वह आपसे बहुत ज्यादा समझदार होता है, जिसमें वह समझ है जो आप में कभी आई ही नहीं है। एक व्यक्ति बहुत सीधा और सच्चा था। सीधा और सच्चा होने के कारण उसे बहुत कुछ सहना पड़ता था, क्योंकि उसे हर किसी से फर्क पड़ता था। उसे लोगों की फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु वह हमेशा यह कोशिश करता था कि उसकी वजह से किसी को कभी कोई दुख ना पहुंचे, कोई नाराज ना हो। उसके लिए भले ही उसे अपना कुछ भी खोना पड़े। वह अपने परिवार की खुशी चाहता था, चाहे उसे कोई भी दुख मिले, पर उसका परिवार खुश रहना चाहिए। वह केवल इसी प्रयास में लगा रहता था, परंतु उसके लाखों प्रयास के बाद भी वह किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। लोगों का और यहां तक कि उसके परिवार वालों को भी लगता था कि यह तो पागल है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है, इसे तो कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे उसकी वैल्यू उसके परिवार में खत्म होती चली गई। उसकी बात का किसी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था।
परंतु उसे हर किसी की बात का फर्क पड़ता था। एक दिन उसके परिवार में कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से सभी एक दूसरे के खिलाफ हो गए और एक दूसरे के जैसे दुश्मन से हो गए। यह सब वह सह नहीं पाया और जीवन समाप्त करने के लिए घर से निकल गया। जब वह एक दूसरे गांव से जा रहा था तो उसने देखा कि एक महात्मा को लोग बाग गालियां दे रहे हैं और वह महात्मा मस्त होकर हंस रहे हैं। वह यह सब देखकर काफी अचंभित था कि महात्मा को इन लोगों की किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब लोग बाग चले गए तब वह महात्मा के पास आया और कहा, यह सब लोग आपको इतना भला बुरा कह रहे थे, फिर भी आपको उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। आपको भी उनका जवाब देना चाहिए था। महात्मा ने कहा, कौन भला बुरा कहा है? युवक ने कहा, वह सब गांव वाले। महात्मा ने कहा, भला बुरा वह कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो फर्क उन्हें पड़ना चाहिए, मुझे नहीं। अपने कर्म के लिए मुझे फर्क पड़ना चाहिए और उनके कर्म के लिए उन्हें फर्क पड़ना चाहिए। युवक ने कहा, पर वह सब आपको इतना भला बुरा क्यों कह रहे थे? महात्मा ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ईश्वर है या नहीं। युवक ने कहा, तब आपने उन्हें क्या बताया? महात्मा ने कहा, मैंने उन्हें सत्य बताया। मैंने कहा कि जिस ईश्वर को तुम जानते हो वैसा कोई ईश्वर नहीं है। जिसे तुम नहीं जानते वही ईश्वर है और वही सत्य है और उसी की खोज में लगना है। बस यह सुनते ही सब नाराज हो गए और अपने आप को दंड देने लगे। बड़े नासमझ लोग हैं वे लोग जो मैंने कहा उसके लिए अपने आप को दंड देते हैं। युवक ने कहा, पर वह तो आपको भला बुरा कह रहे थे, खुद को दंड उन्होंने कैसे दिया? महात्मा ने कहा, हम जो भी कहते हैं, अगर हम अच्छा कहते हैं तो हम भीतर से परमात्मा से भर जाते हैं और अगर हम बुरा कहते हैं तो हम भीतर से शैतान से भर जाते हैं और जो शैतान से भर जाता है उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है? युवक ने कहा, हे गुरुदेव, आपको उनकी किसी बात का जरा सा भी बुरा नहीं लगा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? ऐसे कैसे हो सकता है? तभी महात्मा उस युवक को अपने साथ एक जंगल पर ले गए। वहां पर 4 पागल व्यक्ति बैठकर आपस में बात कर रहे थे। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, वहां देखो, वह चारों पागल हैं। उनके पास जाओ और उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करो। युवक उनके पास गया। वह चारों पागल व्यक्ति अपनी कुछ बातें कर रहे थे। युवक को लगा कि वह सब कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वह उन्हें समझाने लगा। तब उन पागल व्यक्तियों ने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वह युवक वहीं खड़ा रहा और फिर महात्मा के पास वापस आ गया। महात्मा ने कहा, क्या हुआ? तुम्हें उनकी बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ा? युवक ने कहा, वे चारों तो पागल हैं। सही बात उनकी समझ में नहीं आती। उनकी बात का बुरा मानकर भी मैं क्या करूंगा? महात्मा ने कहा, ठीक इसी तरह मुझे भी इस पागलों से भरी दुनिया में किसी की बात का बुरा नहीं लगता, ना ही उनकी किसी बात का मुझ पर कोई फर्क पड़ता है। पर एक पागल को दूसरे पागल की बात का फर्क पड़ता है। युवक ने कहा, हे गुरुदेव, क्या हमारे परिवार की किसी बात का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? क्या हमें उनकी फिक्र नहीं होनी चाहिए? महात्मा ने कहा, अगर तुम इन 4 पागलों की फिक्र करो तो तुम क्या चाहोगे? युवक ने कहा, मैं तो यही चाहूंगा गुरुदेव कि यह सब ठीक हो जाए। महात्मा ने कहा, तो यह कैसे होगा? अगर उनकी बातों का तुम पर फर्क पड़ता है तो तुम यह कैसे करोगे? जब तुम उनकी बातों से दुखी हो जाओगे, टूट जाओगे, तो उन्हें ठीक कैसे करोगे? उसके लिए तो तुम्हारा ठीक होना जरूरी है ना। और तुम ठीक तब हो पाओगे जब उनकी बातों का तुम पर कोई फर्क ना पड़ता हो। अगर मैं उन गांव वालों की बातों का उत्तर दूं, उन्हें जवाब दूं, उनकी तरह उन्हें भला बुरा कहने लगूं, तो क्या मैं दोबारा उन्हें समझाने के लिए उनके पास जा सकूंगा? या मैं उनकी बातों से दुखी हो जाऊं, मान सम्मान अपमान जैसी बातों को सोचने बैठ जाऊं, तो क्या कभी मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगा? युवक ने कहा, हे गुरुदेव,
हमें किस प्रकार रहना चाहिए। महात्मा ने कहा, तुम सब अपना जीवन जी रहे हो, अपने जीवन में खुश रहो। इस दुनिया में किसी की भी फिक्र मत करो, किसी की भी बातों का तुम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिक्र अपनी करो, बेफिक्र होकर ही तुम सबसे अच्छे तरीके से किसी का फिक्र कर सकते हो, उसका भला कर सकते हो, चीजों को सुधार सकते हो। उस युवक को महात्मा की बात समझ आ गई और वह बेफिक्र होकर घर वापस चला गया। पर याद रखना दोस्तों, जो व्यक्ति बेफिक्र दिखाई देता है, लोग उसे पसंद नहीं करते। लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो फिक्र करते हैं, जिन पर उनकी बातों का असर होता है। जैसे 4 पागल एक समझदार व्यक्ति को पसंद नहीं कर पाते हैं और 4 समझदार व्यक्ति एक पागल को पसंद नहीं कर पाते। या तो पागल व्यक्ति समझदार को पागल बना देंगे या समझदार व्यक्ति पागल को समझदार बना देंगे। इसलिए जीवन में अगर किसी की फिक्र करनी है तो अपने जीवन की करो, क्योंकि समय नहीं गुजरता, समय नहीं कटता, जीवन गुजरता है और जीवन कटता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ही प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।